विवान का स्वैगर। टीवी का हैंडसम हंक। एक दिन उत्कर्ष संग। भाई ये है दंगल टीवी के सीरियल साजन घर के विवान, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताएंगे। जानेंगे उनकी फिटनेस का मंत्र, करेंगे उनके साथ घर से सेट तक का सफर, होगा उत्कर्ष से विवान तक का मेकओवर, मिलवाएंगे वो अपनी रियल फैमिली से और होगी ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरुआत करते हैं विवान यानी उत्कर्ष संग इस डे आउट की, सीधा करके उनसे ये खास मुलाकात। वैसे हम आपको बता दें कि ये है उत्कर्ष कोहली का डेब्यू। भाई टीवी पर इनका ये पहला सीरियल है जो कि है साजन घर। इसके पहले वो नजर आ चुके हैं कई वेब सीरीज और फिल्म में, जैसे कि बड़ी हीरोइन बनती है, कर्मयुद्ध, फौजी 2 और कई और वेब सीरीज और फिल्मों में वो नजर आ चुके हैं। और अब ये आ गए हैं टीवी पर अपने दर्शकों का दिल जीतने के लिए। भाई ये है दंगल टीवी के सीरियल साजन घर के विवान। शुरुआत करते हैं विवान यानी उत्कर्ष संग, सीधा करके उनसे ये खास मुलाकात। भाई आपको बता दे कि उत्कर्ष अपने दिन की शुरुआत वर्कआउट से करते हैं और आज भी सेट पर जाने से पहले ये पहुंच गए हैं अपने जिम में। तो आज हम देखेंगे कि फिट रहने के लिए आखिरकार उत्कर्ष क्या करते हैं, कैसा है इनका डाइट और क्या होता है इनका वर्कआउट सेशन। तो चलिए सीधा चलते हैं इनके जिमिंग सेशन में। साजन घर के विवान हमारे साथ है और आज जो है कैसे रहने वाला है उनका पूरा रूटीन और क्या क्या करते हैं उत्कर्ष, हम उत्कर्ष से जानेंगे। उत्कर्ष पहले तो गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, तो अब हम जाएंगे जिम और आप देखिए हमारा रूटीन कैसा चलता है। तो उत्कर्ष कितने फिटनेस फ्रीक है? फिटनेस फ्रीक नहीं कहूँगा, आई लाइक टू मेंटेन माई सेल्फ, आई लाइक टू बी कॉन्फिडेंट। और आप जितना अच्छा दिखते हैं उतना आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो मैं उतना वर्कआउट करना पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे एक एस्थेटिक बॉडी रखना पसंद है, लेकिन आई डोंट ओवरडू इट बिकॉज इंजरीज, क्योंकि मेन काम मेरा ये नहीं है। तो मैं इंजरी जितनी अवॉइड कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ मैं वर्कआउट करना पसंद बहुत करता हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं उत्कर्ष अपने आप को फिट रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए साथ में आइए। ये है मेरा बिल्डिंग का जिम। अब यहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ सुबह, और ये है मेरा बैग और मेरी वाटर बॉटल में मैं जनरली नींबू पानी नमक के साथ लेता हूँ इन द मॉर्निंग, सो दैट देयर इज़ गुड हाइड्रेशन। और अब ये बैग के अंदर है मेरे शूज़। एस्थेटिकली कुछ नहीं पड़ा हुआ तो माफ़ कीजिएगा। जिम ग्लव्स हैं, नी पैड्स हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अवॉइड इंजरी। एंड देन देयर इज दिस स्ट्रेचिंग बैंड, क्योंकि वर्कआउट से पहले स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट एंड मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक स्ट्रेचिंग बैंड लेके चलता हूँ मैं, एंड दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो भाई शुरू हो चुकी है उत्कर्ष की तैयारी जिमिंग सेशन की। ऐसे में उत्कर्ष ने बताया कि वो अपने इस जिम बैग में क्या कुछ लेकर आते हैं और साथ ही पहन रहे हैं ये शूज ताकि अच्छे से वर्कआउट हो जाए। हाँ, स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज मैं अपर बॉडी करूँगा बिकॉज एस्थेटिकली सबसे ज़्यादा आपकी अपर बॉडी दिखती है, एंड ऑल्सो इस जिम में
लेग वर्कआउट करना बहुत टफ है, बहुत मेहनत का काम है. So I'll just show you what I do for my upper body. तो भाई तैयारी हो चुकी है, अब करते हैं शुरू ये वर्कआउट सेशन और उन्हीं से जानते हैं कि आज वो क्या क्या खास एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ विवान यानी कि उत्कर्ष देंगे कुछ खास टिप्स भी, खास अपने फैंस के लिए. तो वार्म अप में मैं शुरुआत करता हूँ बिकॉज आई एम डूइंग शोल्डर्स टुडे, तो नेक और शोल्डर्स का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो बिकॉज मेरे को 1-2 इंजरी हो चुकी हैं, सो आई कीप इट वेरी सेफ, वेरी लाइट. तो शोल्डर ओपन अप किया विद डम्बल्स एंड विदाउट डम्बल्स, एंड बेसिकली बॉडी को थोड़ा हीट अप करना ज़रूरी है ताकि आप वर्कआउट करते समय इंजरी ना अकर करें. बस सबसे पहले शोल्डर प्रेस से स्टार्ट करेंगे. शोल्डर प्रेस विल डू इट ऑन द बारबेल. सो मैं यूजुअली 8 to 15 के रेप रेंज में वर्कआउट करता हूँ. तो आई स्टार्ट विद लेसर वेट एंड कीप इंक्रीजिंग इट. So push-ups के similar repetitions around 20 to start with. I want to complete 50. But rest range and rep range basically इसलिए रहता है ताकि आप like with push-ups specifically आप अपना body weight उठा रहे हैं. तो body weight जब आप उठा रहे हैं और पुशअप्स के साथ आप बर्स्ट मूवमेंट है, बेसिकली यू पुशिंग द हैंड एंड पुशिंग योर चेस्ट टू गो अप. तो अगर आप वो ज़्यादा करेंगे योर एनर्जी एंड योर पावर इंक्रीजेस. तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करना चाहिए. सो आज का आर्म्स वर्कआउट था. शोल्डर प्रेस से स्टार्ट किया, ट्राइसेप पुश डाउन्स, डायमंड पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स, बाइसेप कर्ल्स, बारबेल कर्ल्स, शोल्डर प्रेस फ्राई. ऐसा लग रहा है मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ बट ऐसा नहीं है. क्या है वो पंप रहता है बॉडी में, एंड व्हेन योर आर्म्स फील बिगर you feel more confident for some reason because it's aesthetically pleasing, I guess. So morning में आप
को एक डोपामिन रश मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. तो आई वेंट विद माई आर्म्स डे टुडे. सो नाउ विल गो ऑन द सेट एंड आप देखिए हम कैसे काम करते हैं. तो भाई मॉर्निंग की शुरुआत एकदम फ्रेश हो चुकी है और हो चुका है उत्कर्ष का जिमिंग सेशन. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हेलो एवरीवन. अब सामान आ चुका है, खाना आ चुका है, बैग आ चुका है. अब हम सेट पे जाने के लिए रेडी है. तो चलिए. तो भाई जिम से सेट तक का ये सफर तय कर रहे हैं उत्कर्ष और हम सफर है सास बहू और बेटियां. तो चलिए करते हैं इस सुहाने सफर की शुरुआत. उत्कर्ष जनरली कितना टाइम जाता है ये रेगिस्तान से निकलने में? ये मुझे कम से कम लगता है 45 मिनट पहुंचने में फ्रॉम होम, अगर मैं ड्राइव डाउन कर रहा हूँ. वरना इट कम्स टू अराउंड 35-40 मिनट्स इफ आई टेक द जेटी. लेकिन यहाँ का इशू है कि यहाँ का ट्रैफिक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. खुद ब्रह्मा नहीं कर पाते. तो क्योंकि यहाँ पे इतने गड्ढे हो चुके हैं कि एक ट्रक रुक गया या बस रुक गई, सो यू विल नेवर रीच ऑन टाइम. नेवर. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप देख सकते हैं. तो भाई मुंबई के ट्रैफिक को चीरते हुए उत्कर्ष पहुंच गए हैं अपने सीरियल साजन घर के सेट पर, जहां अब वो उत्कर्ष से विवान के किरदार में ढलेंगे. हम लोग पहुंच चुके हैं अग्रवाल भवन. अभी बस पूजा हो रही है. गणपति बप्पा मोरया. आपको मैं घर दिखाता हूँ, आइए. एंड प्लीज़ फॉलो मी. अब मेकअप कराते हैं, रेडी होना है. आ जाइए साथ में. ये राजू सर हमारे प्रोडक्शन हेड है. सर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं. हाय, मेरा नाम राजू है. मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर हूँ इस शो का. उसका बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हम्बल है और इनकी एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे. आप जैसे देख सकते हैं मॉर्निंग रश चल रहा है. अभी फर्स्ट शॉट लगना है. तो अभी आपको 5 मिनट में आवाज़ें आनी चालू हो जाएंगी कि जल्दी करो, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है. तो आप देख सकते हैं लोग भाग रहे हैं. तो आइए आपको अपना रूम दिखाते हैं हम. आ जाइए. ये हैं मेरे भाई कबीर. कबीर यहाँ पे बैठे हुए हैं. कबीर आज पहली बार मुझसे पहले पहुँचे. या मैं पहली बार उनके बाद. तो अब हम तैयार होंगे जल्दी से और एकदम तैयार होके बाल बना के सेट पे पहुंचते हैं ताकि कोई डांट ना सके हमें, और फिर हम सारी बातें कंटिन्यू करेंगे. तो ये है मेरा आज का कॉस्ट्यूम. मैं आपको चेंज करके मिलता हूँ. ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉस्ट्यूम है. आपको आगे जाके पता चलेगा क्यों. तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सनस्क्रीन, बिकॉज़ लाइट्स होती हैं, एक्सटीरियर शूट होता है, तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बड़ी ज़रूरी है. तो सनस्क्रीन लगाते हैं, उसके बाद प्राइमर लगाते हैं. प्राइमर से क्या होता है, आपकी स्किन पे एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है जिससे वो आपकी मेकअप आपकी स्किन के पोर्स में नहीं जाता. तो अपनी स्किन प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ज़रूरी है. तो भाई मेकअप रूम में पहुंचते ही करते हैं मेकअप की शुरुआत, क्योंकि शूटिंग के लिए देरी जो हो रही है. You understand how much women go through while doing their makeup. मैं अपनी मॉम, सबको, बहनों को, सबको यही बोलता हूँ कि यार इतना टाइम कैसे लगाते हो आप लोग तैयार होने में. बट while shooting you understand कि हर चीज़ पे इतना टाइम देना पड़ता है.
ये है हमारे फूफा, लेकिन ये हमसे फूफा तो क्या है, बड़े भाई जैसे ही दोस्त, बड़े भाई। और मैं यहाँ आने के बाद सीधा इसी रूम में आता हूँ। मैं जैसे ही सेट पे आता हूँ, मैं पहले अपने रूम में सामान रख के सीधा यहाँ भाग के आता हूँ। इससे मिलता हूँ, कबीर से मिलता हूँ, क्योंकि हमारा वो भाई वाला बॉन्ड है ना पूरा। तो हम पूरे दिन मोस्टली हमारा ये होता है कि हम एक ही रूम में रहते हैं, तो हम जितना भी सेट के बाद टाइम होता है हम एक साथ स्पेंड करते हैं, अपनी बातें बातें करते हैं। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, मेकअप हो चुका है, बस अब जल्दी जल्दी हम लोग एक बार रीड करेंगे सीन और सेट पे जाएंगे। और फर्स्ट सीन का टाइम हो चुका है, तो निकलते हैं। मैं जल्दी से अपनी स्क्रिप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं सेट पे। हमारी सेट पे नई एंट्री आई है, अदिति, विवान का नया लव इंटरेस्ट है, तो आपको उससे मिलाते हैं। तो आज का विवान का लुक ये है, बिकॉज ही इज़ एट होम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट्यूम। अभी तक मैंने शूज़ नहीं पहने बट ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉस्ट्यूम है, क्योंकि ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज की तरफ जाते हुए स्टोरी पहुंच चुकी है उस पॉइंट पे। तो आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो बस मैं जल्दी से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ और मैं आपको सेट पे मिलूँगा। तो देखा आपने कैसे झटपट से उत्कर्ष विवान बन चुके हैं। अभी शूटिंग शुरू होने में समय है, तब तक मिलते हैं इनकी रियल फैमिली से, जिनके साथ इन्होंने बना लिए हैं रियल रिश्ते। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मिलाऊंगा कबीर से, मेरा छोटा भाई। ये रहा कबीर। कबीर और मैं, हम लोग बहुत चिल करते हैं सेट पे। हम लोग हर तरह की बात करते हैं, हर इंसान के बारे में बात करते हैं, थोड़ी चुगली भी करते हैं। चुगली हम आपको बता नहीं सकते। उत्कर्ष के लिए क्या बोलूँ, उत्कर्ष के लिए तो पूरी दुनिया बोल रही है, मैं क्या होता हूँ बोलने वाला। थोड़ी तारीफ मेरी, थोड़ी तारीफ तुम्हारी, इक्वल 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 बांट के चलेंगे। जस्ट किडिंग। उत्कर्ष के लिए क्या बोलूँ, अच्छा एक्टर है, अच्छा काम करता है। ज़्यादा तारीफ करूँगा तो हवा में उड़ेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं। आइए अदिति जी, आइए। अदिति जी कौन सा स्टेप करना चाहेंगी आप? अदिति जी डांसर ही हो तो आप कौन सा भी स्टेप दे दो। चलो आप नहीं, आप चिकनी चमेली करिए। हाँ। आप अरे कम ऑन, गो फॉर इट। हाँ, हम तो अभी अदिति ने शो में रिसेंटली एंट्री ली है। शी इज़ डूइंग वेरी वेल, शी इज़ लुकिंग ग्रेट ऑन स्क्रीन। एंड अदिति मेरा लव इंटरेस्ट बन के आई है शो में। तो बाकी ये बताएंगी। आप बताइए, मेरे बारे में थोड़ी तारीफ मैंने कर दी। यस बिल्कुल। उत्कर्ष के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हम लास्ट टाइम आई थिंक हम सीरीज़ कर रहे थे एक, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने मीट की थी उत्कर्ष के साथ। तो वहाँ पे भी काम करके बड़ा अच्छा लगा और यहाँ पे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है काम करके। फिर से मुलाकात हुई उत्कर्ष के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आइए मैं आपको परिवार के बाकी लोगों से मिलाता हूँ। सबसे पहले मदर ये है मम्मी वसुधा जी। वसुधा जी के साथ मेरे बहुत सारे सीन्स हुए हैं और सबसे अच्छे सीन्स अभी तक मैंने जो किए हैं वो उन्हीं के साथ किए हैं। बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स, बहुत अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हुई है और ये बहुत अच्छी को एक्ट्रेस है। शी इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल। शी डज हर वर्क ऑन टाइम, शी इज़ डन विद हर लाइंस एंड शी डिलीवर्स इट विद ऑल फीलिंग्स प्रॉपर। एकदम मदर वाली फीलिंग आती है। भेदभाव पूरा, वो तो कैरेक्टर है ना उनका। कैरेक्टर में है। विवान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, कबीर से कम, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में कबीर से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अब आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। नहीं, मेरी तारीफ करनी है आपको। अरे विवान के पैसे दिए हैं, बोलो। हाँ नहीं, बहुत अच्छा एक्टर है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा इंसान है। ये सेट पे आता है ना, इसको देखकर ही हम लोग सब खुश हो जाते हैं। हमारा हीरो है ये। नहीं, बहुत अच्छे हमारे सीन्स जाते हैं और अच्छी बॉन्डिंग है सबकी। वो तो आपको ऑन स्क्रीन दिख ही जाएगा, ऑफ स्क्रीन भी देख लीजिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग है।
तो आइए मिलिए दादी से। ये है हमारी दादी। दादी और दादू की जो जोड़ी बनी है, इससे बढ़िया दादू दादी की जोड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दे लुक द पार्ट, दे आर डूइंग सो वेल एंड दे आर सो लविंग एंड हमें समझाते रहते हैं, सेट पे बहुत ध्यान रखते हैं। अरे ये ऐसा पोता हो तो क्या क्या बात है ना। नहीं, बहुत ही सिंसियर एक्टर है, बहुत सिंसियर एक्टर है। ये कबीर, ये यानी पूरी टीम ही हमारी बहुत अच्छी है। एंड विवान की तो जैसा इसका कैरेक्टर वहाँ दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली वो वैसा ही है। सबका ख्याल रखना एकदम सिंसियरली, और बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये है टीवी पर उत्कर्ष कोहली का डेब्यू, तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं कैसे वो एक्टिंग की दुनिया में आए और किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था करीब 15 साल पहले, इन 2010-2011। माय फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो मेरी पढ़ाई वगैरह सब यहीं से हुई है। आई एम फ्रॉम केसी कॉलेज। मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स किया था। एक्टिंग वाज नेवर इन द होराइजन, बट कुछ कारणवश मेरे डैड को लगा मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उनको जो पता था, ही गॉट मी इनटू एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट। तो मैंने बैरी जॉन से एक एक्टिंग कोर्स किया और फिर आई ऑडिशनड, आई शॉट फॉर अ फिल्म फॉर अबाउट अ ईयर एंड देन दैट डिड नॉट हैपन। एंड उसके बाद मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आया था, बंदिश बैंडिट्स में एक छोटा सा रोल था मेरा, 3 मिनट का। But I was very happy. I was so excited when it came out, and of course a very big series. And किस्मत में था, मैं हमेशा चाहता था कि एक इन एक्टर्स, नसीर साहब जैसे एक्टर के साथ सिमिलर प्रोजेक्ट में मेरा नाम कहीं जुड़ पाए। तो वो फर्स्ट प्रोजेक्ट पे ही हो गया, चाहे उनके साथ सीन्स नहीं थे, लेकिन बस वो नाम देखना ही मुझे बहुत खुशी देता था। तो उसके बाद बस केप्ट ऑडिशनिंग, आई डिड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर रोल्स इन वेब। उसके बाद मेरा ब्रेक थ्रू रोल था बड़ी हीरोइन बनती है। इट केम ऑन अमेज़ॉन मिनी, जन के प्रोडक्शंस का ही था। गुल मैम ने मुझे सेलेक्ट किया था एंड आई वाज वेरी थैंकफुल एंड आई स्टिल एम that she got me there, because the role was completely opposite to my personality. So yeah, that's about it, and now I'm here, यहाँ पे डेब्यू। विवान आपके सामने है। आप विवान को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो देखा आपने, कुछ ऐसी थी इनकी ये कहानी। तो अब बारी हो गई है लंच की, तो झटपट से फ्रूट्स खाकर हो जाते हैं और भी ज्यादा हेल्दी। देखिए, सीन्स पे सीन्स तो चलते ही रहेंगे, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले मेरा वक्त हो चला है अभी फ्रूट्स खाने का। मैं इस वक्त फ्रूट्स खाता हूँ। हमारे 4-5 सीन, काफ़ी सीन्स हो चुके हैं अभी, और अब लग चुकी है भूख। एंड इस वक्त मैं खाता हूँ पपाया। वेरी गुड फॉर योर गट, आपको भी खाना चाहिए, गुड फॉर योर स्किन। सो या इसी के साथ हो गया है उत्कर्ष कोहली यानी विवान को बाय बाय कहने का समय। हेलो एवरीवन, सास बहू बेटिया के साथ आज मेरा पूरा डे स्पेंड हुआ है। आपने मेरा रूटीन देखा, प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आई डू वेल, आई लुक फाइन ऑन स्क्रीन। उसके लिए मैं जितनी चीज़ें करता हूँ आज आपने देखी हैं। यू फॉलोड मी, तो उसके साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।